प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के शेर मोहम्मद मोहल्ले में दरभंगा इंटरनेशनल स्कूल का हुआ शुभारंभ। पहुंचे कई गणमान्य व्यक्ति। दरभंगा के भीगो के शेर मोहम्मद मोहल्ले में खादिया मस्जिद के सामने दरभंगा इंटरनेशनल स्कूल का विधिवत उद्घाटन किया गया, जिसकी अध्यक्षता WIT के पूर्व निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद निहाल ने किया। तो वहीं मुख्य अतिथि के रूप में हज कमेटी ऑफ इंडिया के पूर्व CEO मोहम्मद ओवैस मौजूद थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में CM साइंस कॉलेज के प्राचार्य एवं पूर्व MLC डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी मौजूद थे। इसके अलावा मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार एवं वर्तमान में CM कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक अहमद भी मौजूद थे, जिन्हें स्कूल के द्वारा बुके एवं अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। तो वहीं आए सभी अतिथियों ने फीता काटकर स्कूल का उद्घाटन किया। इसके अलावा अपने अपने विचार भी उन्होंने व्यक्त किए। तो वहीं इस मौके पर कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। शुक्रिया, माशाअल्लाह। लग रहा है ईद वाला जो है ये मुआनका बाकी था। फराज आलम, आपका भी शुक्रिया कि आपने इस महफिल के हमारे उस्ताद ये कौमों के हैं, मेहमान हमारे। अगर डॉक्टर निहाल साहब से शुरू कर के साथ साथ एक बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बड़े ऑफिसर से रिटायर किए, कई टर्म के MLC, CM साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल, और न जाने आपकी शख्सियतों में शख्सियत की अजमत के क्या क्या राज वही बड़े इतने लिपटे हुए हैं उनके कदमों में कि आप पिघलाएं। वही इस वक्त दरभंगा का मशहूर नामवर कॉलेज CM कॉलेज के आप प्रिंसिपल हैं और बच्चों के ऊपर फोकस करना है। क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस जब तक उनका जागेगा नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हो। आजकल के ज़माने में देख लीजिए कितना प्रेशर है, छोटा बच्चा मोबाइल देखने लगता है। तो इसके लिए हम लोग उसको खिलाएंगे, फिज़िकल एक्टिविटी कराएंगे ताकि वो इस चीज़ों पे ध्यान नहीं दें, बाकी गलत चीज़ों पे नहीं जाएं, सही रास्ते पे जाएं और अपना भविष्य को उज्जवल करें। तो इस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं बेसिकली, और बाकी आप लोग के सहयोग से, सजेशन से और पब्लिक के सजेशन से ऐसे चलेगा। आपकी स्कूल दूसरों से डिफरेंट क्या होगी? क्या आपको डिफरेंट जैसे मैंने आपको बताया, आई विल मेन फोकस विल बी ऑन building the confidence of the children and activities so that they can grow and make their future better। और क्या जानना चाहते हैं? मेरा नाम मजहर अनवर हुआ, मैं इंजीनियरिंग किया हुआ है। इस स्कूल के क्या? इस स्कूल के डायरेक्टर हैं। मेरा बैकग्राउंड टेक्निकल है और हम लोग एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हैं। मेरी मदर प्रिंसिपल थी और हम लोग भी पढ़ाते थे बच्चों को। मतलब शिक्षा का हमारे पास पूरा नॉलेज मतलब है, बेस से है। स्कूल हर साहब को जी सर, दरभंगा इंटरनेशनल स्कूल प्ले से लेके 5 तक हमारे शब्बीर साहब और उनकी मोहतरमा सीमा बेगम जी और उनके पुत्र जो इसके डायरेक्टर हैं अजहर जी, बहुत ही अच्छा चीज़ और समाज को एक बहुत बढ़िया चीज़ उन्होंने दिया है और ये एक शिक्षा विधि दे सकते हैं। शब्बीर साहब की वाइफ शिक्षिका है, इसीलिए उनकी कॉन्सेप्ट है कि ये खोला। तो मेरी शुभकामना है, बहुत अच्छे ढंग से अजहर साहब चलाएंगे इसको और आगे बढ़ेंगे। हिंदुस्तान में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, हम दुनिया के उन मुल्कों के मुकाबिल हो गए जो कभी पूरी दुनिया में बड़ी आबादी वाला देश था, उससे 2 कदम आगे बढ़ने जा रहे हैं। ऐसे वक्त में जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है कि शिक्षण केंद्र खोला जाए, शिक्षा केंद्र खोला जाए। और उसमें भी आज के समय में सबसे जो ज़रूरत है वो है कि बच्चों की नर्सिंग कैसे हो,
जो बच्चे अभी अभी शिक्षा की तरफ अग्रसर हुए हैं उनको कैसी तालीम दी जाए, उसको कैसी शिक्षा दी जाए ताकि वो एक अच्छा नागरिक बन सके, क्योंकि इस देश में अभी सबसे बड़ी आवश्यकता है एक अच्छे नागरिक की। इसलिए नागरिक की आवश्यकता है कि आज की जो शिक्षा पद्धति है उसने लाखों शेल्टर होम खोल दिए, यानी बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रख रहे हैं। दिल्ली और उसके आसपास में 25,000 शेल्टर होम है जहाँ इंजीनियर, डॉक्टर वो अपने बच्चों को, वो अपने माँ बाप को उस स्कूल में डाल रहे हैं। घर में अपने बच्चों को बता रहे हैं कि तुम्हारी दादी जो है वो दूसरी जगह गई है, लेकिन वो है शेल्टर होम में। तो अभी जो लोग भी एजुकेशन सेंटर खोल रहे हैं उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि हम किस तरह का नागरिक पैदा करेंगे। शब्बीर साहब ने प्ले स्कूल खोला है, 1 to 5 स्कूल खोला इन्होंने, और यही वो समय है जिस समय में बच्चों की जहनी नशोनुमा, जिस तरह से नदियाँ की धारा बहती है ना टेढ़ी मेढ़ी, पत्थरों घास फूस सबसे टकराती है, यही वो है जिसमें वो अगर सीधा रास्ता पकड़ लिया तो फिर इंशाअल्लाह वो एक कामयाब इंसान होगा, कामयाब नागरिक होगा, वो अपने घरों के लिए भी, मुल्क के लिए भी, समाज के लिए भी। तो इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। और प्ले स्कूल जो कॉन्सेप्ट है उसका मकसद यही होता है कि बच्चों की जो सलाहियत है उसको पहचानना, उसको सही सिमत देना। तो मैं समझता हूँ कि स्कूल के जो मैनेजमेंट है जिस कॉन्सेप्ट से जो उनका मंसूबा है, जो खुद उन्होंने एक मंसूबा तय किया है, उसको पूरा उतरेंगे और बच्चों की तरबियत के साथ तालीम का, क्योंकि दोनों में फ़र्क है। बड़े स्कूलों में पहले शिक्षा होती है, बाद में वो तरबियत को लेकर के आता है। यहाँ तरबियत से तालीम की तरफ लोग जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि ये इसका समाज को एक बड़ा फ़ायदा होगा। और इसकी ज़रूरत है, जैसा कि मैंने कहा कि आज इस मुल्क को सबसे ज़्यादा ऐसे तालीमी इदारों की ज़रूरत है जो हमारे बच्चों के जहन में ये सबक पैदा कर दे कि हम क्यों पैदा हुए और हम इंसान के लिए कितना मुफीद हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे आज के मौके पर? यहाँ एक स्कूल का इफ्तिताह आज से किया है। मकसद बेसिकली ये है कि हिंदुस्तान में आपको पता है कि जितने बच्चे हैं, लगभग 30 करोड़ बच्चे हैं, 15 करोड़ बच्चे प्राइवेट स्कूल से ही पढ़ रहे हैं। सरकार इस पोजीशन में नहीं है कि सारे बच्चों का इंतज़ाम वो खुद कर सके, इसलिए ये जिम्मेदारी प्राइवेट लोगों पे आयद हुई है, हिंदुस्तान की तराजू है। और जिस डिस्ट्रिक्ट को हम लोग बिलोंग करते हैं, बड़े अफसोस की बात है कि दरभंगा डिस्ट्रिक्ट 38 डिस्ट्रिक्ट में तालीम के मामले में 28वें पोजीशन पे है। हमारी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, हालांकि आमतौर पे लोग दरभंगा को एक टॉप 5-6 डिस्ट्रिक्ट में मानते हैं, बट तालीम की जहाँ तक बात है तो ये 28वें पोजीशन पे है। तो बुनियादी तालीम जैसे भी मिल जाए उसकी कोशिश करनी चाहिए। शब्बीर साहब ने और उनकी फैमिली ने मिल करके अपने और बच्चे भी, तब उन्होंने एक ऐसा इंतजाम अब किया है कि इस मोहल्ले में, इस इलाके के लोगों को इससे फ़ायदा होगा। शुरुआती तालीम लोकल अंदाज में होती है, लेकिन जब बाद में तालीम होती है तो आदमी बच्चा बड़ा होता है, कहीं भी जाकर तालीम हासिल कर सकता है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने एक ऐसा फील्ड चुना है जिससे इस कौम को, यहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और इंशाअल्लाह इससे हमारी तालीम का जो मामला है और आगे बढ़ेगा। शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि मैं शब्बीर अहमद साहब को मुबारकबाद दूँ इस काम के लिए कि उन्होंने इस कंसेप्ट के साथ इस स्कूल को शुरू किया है जिसे हम प्ले स्कूल कह रहे हैं। प्ले स्कूल का कंसेप्ट वेस्टर्न कंट्रीज से, यूरोप से, अमेरिका से इधर आया है और इसके बुनियाद में जो आइडिया है वो आइडिया ये रहता है कि हर बच्चा जो दुनिया में आता है उसके अंदर कोई ना कोई यूनिक बात होती है। तो उस यूनिक चीज़ को, उस यूनिक बात को पहचानना ये तभी पॉसिबल है जब आप उसकी छोटी उम्र में उसके पास उसकी जो फितरी सलाहियत है, जो उसकी नेचुरल कैपेबिलिटी है, उसको आप सामने आने का मौका दें। तो प्ले स्कूल को खोल कर और उसको चला कर अगर ये मकसद पूरा होता है तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा सोसाइटी के मेकिंग में, नेशन की मेकिंग में और इंडिविजुअल पर्सन के मेकिंग में। तो इन सब बातों के साथ मेरी तमाम तर दुआएं हैं कि ये लोग कामयाब भी हों और हम लोग इनके साथ भी हैं। शुक्रिया।